Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying fundamentals of partnership और अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। और पास्ट एडजस्टमेंट्स में जो एक होता है कि गलतियां हो गया और हमने एप्रोप्रिएशन ठीक से नहीं कर पाए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कम रेट में या ज़्यादा रेट में चार्ज कर लिया या चार्ज करा ही नहीं, तो उसको ठीक करने के लिए सिंगल एंट्री पास करते थे। अभी मल्टीपल एंट्रीज पास करेंगे। तो उसमें होता है व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ वन एंट्री, इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री आर पास्ड। एक ही एंट्री के बदले में मल्टीपल एंट्रीज पास होता है, तो उस केस में केस क्या करते हैं उसको भी अच्छी तरह समझना है हमें। In this situation, analytical table to determine the net effect of all adjustments is not prepared. हम एनालिटिकल टेबल बनाकर उसमें नेट इफेक्ट निकाल देते हैं। जो 5 गलतियां हो रखा है, 5 गलतियां का क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, उसका एक ही एंट्री निकाल के, नेट इफेक्ट निकाल के एक ही एंट्री दे देते थे। तो ऐसे ना करके टू नेट इफेक्ट ऑल द एंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड। Instead, journal entries are passed. Instead, journal entries are passed for each error or omission by debiting or crediting profit and loss adjustment account. By debiting or crediting profit and loss adjustment account. तो उस केस में हम क्या करेंगे, आफ्टर पासिंग द एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ईच एरर एंड ओमिशन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग as the situation is by crediting or debiting partners current accounts if fixed capital account method is followed or partners capital accounts if fluctuating capital account method is followed। ये होता है। पहले उसको एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे और उसके बाद जो नेट इफेक्ट के लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए कैपिटल अकाउंट को बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। वो कैसे होता है देखो, इसका अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होगा। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज शैल बी पास्ड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट होता है adjustment entries for items which are to be credited to the partner's capital or current accounts. Profit and loss adjustment account debited. It is adjustment, not appropriation, to partner's current or capital accounts. Adjustment made for previously omitted, now recorded. जो previously omit हो गया था, interest on capital omit हो गया था, profit and loss adjustment to partner's capital account. Interest on जैसे आपके कमीशन, सैलरी, मतलब रेम्युनरेशन पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देन सेकंड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम्स व्हिच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जो डेबिट होना है, ये पहले वाला क्रेडिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इस टाइप का, और ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Partners capital or current account debited to profit and loss adjustment account. Items made for previously omitted now recorded. जो previously omit हो गया था उसको भी record कर लिया। For net profit or loss due to above adjustment, ये दोनों adjustment के लिए जो net effect होता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर profit होता है तो कैसे होगा। अगर ये वाला है देखो, इसका नेट इफेक्ट दिस और दिस, ये दोनों का नेट इफेक्ट में अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इसको जो डिफरेंस होगा वो नलीफाई हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फॉर प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा, सेम लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, देखो ये सेम में इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट
पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सारे एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल या करेंट अकाउंट में चला जाएगा। लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। If capital account of partners are fixed, adjustment entries passed through current accounts. If it is fluctuating, it is passed through capital accounts. अभी क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे या एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। लॉस होगा तो क्रेडिट कर देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ये इसका हिसाब होता है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर कर देंगे तो दैट विल बी ready in understanding this. Pick your partners here, partners in a firm. Their capital accounts as on 1st April 2023 यानी opening capital were 3 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 50, 1 lakh respectively. As per the provisions of the deed, 1 R was to be allowed a remuneration of 36,000 per month. Salary मिलेगा, remuneration 36,000 R को मिलेगा. Interest 5% per annum is to be provided on capitals. तो एक तो रेम्यूनरेशन मिलेगा 36,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलेगा 5% पर annum. प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1. Ignoring the above terms, net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2024 was distributed among 3 partners equally. गलत करके इक्वली बांट दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड है और डीड में लिखा है 2:1 करना है, ये कुछ नहीं करा और उसको गलती से कर दिया एडजस्टमेंट। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। तो इसमें जर्नल एंट्रीज लिखा है, एंट्री के बदले में एंट्रीज लिखा है, एंट्रीज। तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और हम क्या करेंगे ना, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर नाउ रिवर्स। जो पार्टनर को प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, पहले एंट्री हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, और इन द इक्वल रेशियो। तो हमारा जो प्रॉफिट 1,80,000 है, इक्वली उसको क्रेडिट पहले करा था, उसको अभी डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑल एंट्रीज आर बी डन थ्रू एडजस्टमेंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स नाउ रिवर्स्ड। ये नरेशन भी हो गया। देन हमें आर को देना है, सबसे पहले आर को देना है रेम्यूनरेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। रेम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पहले गलती से क्रेडिट करा नहीं था तो 36,000 अभी क्रेडिट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स at the rate of 5% per annum credited to capital accounts of for respective partners। ये देखो कैपिटल का ये है 5%, 3 लाख का 5%, 1,500, 15,000, 7,500, 7,500, 15,000, 7,500, 7,500, टोटल हो गया 30,000। देन डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहले क्या करे थे, गलती से प्रॉफिट को इक्वली क्रेडिट कर दिया था, तो इसको वापस कर दिया हमने डेबिट करके। अभी करेक्ट प्रॉफिट करेंगे 1 लाख। हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताता हूँ। 1,80,000 से 36,000 माइनस करेंगे, और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट था, उसके डेबिट वाला माइनस करेंगे 36,000 और 30,000। तो फिर जो आएगा that will be 1,14,000. This is 80,000, 1,80,000 minus 36,000 minus 30,000. तो that is इससे दोनों को माइनस करके will be getting प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,44,000। 1,44,000 को टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट
divisible profit credited to partners capital accounts in the ratio of 2:2:1. 2:2:1 करेक्ट रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स का टर्म 2:1:1 रेशियो। तो 1,14,000 इंटू 2/5, 2/5, 1/5 में बांट दिया। तो एक एंट्री के बदले में वी फास्ट ऑल दिस 1, 2, 3, 4 एंट्रीज। जो डिफरेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में, ये क्रेडिट था और ये डेबिट था। तो इसका नॉलिफाई करने के लिए ये दोनों को माइनस करके बाकी बैलेंस को डेबिट करके ट्रांसफर कर दिया। वेरी इजी है, आप अगर अच्छी तरह थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसी टाइम ये दोनों को आपको दोनों चीज़ों को इकट्ठे करा देता हूँ, दोनों इलस्ट्रेशंस को। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करेंगे। तो इसी में करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तब 31 मार्च 2024 ये मतलब क्लोजिंग कैपिटल है, लास्ट डेट। फिर ऊपर दे रखा है आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल्स आर 10 लाख, 12.5 लाख रेस्पेक्टिव। यानी ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है और कुछ मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो आगे पढ़ेंगे तो विल बी गेटिंग टू नो दैट। और फर्स्ट में बीच साल के बीच में एक्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, एक्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मई 1 से 31 मार्च तक 2,50,000 पे फर्दर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड वाई यू विड्रू 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो इसको माइनस करके कैपिटल से इंटरेस्ट निकालेंगे मई 1 से 31 मार्च तक। पहले तो पूरा 12,50,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, अभी 1,25,000 मतलब निकालेंगे खाली अप्रैल के लिए। फिर मई 1 को उसने विड्रॉ कर लिया तो आप 11,25,000 का मार्च तक निकालोगे। और अक्टूबर 1 एक्स विड्रू 5 लाख, फिर और 5 लाख अक्टूबर 1 से एक्स का कैपिटल से माइनस करके जो बैलेंस डेट है अक्टूबर 1 से 31 मार्च तक 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बैलेंस अमाउंट के लिए। एंड वाई इंट्रोड्यूस्ड 6,25,000, वाई और 6,25,000 डाल दिया। तो 6,25,000 बैलेंस कैपिटल के ऊपर ऐड करके 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। After closing the accounts, it was noticed that interest on capital at 6% per annum has been omitted. वो भूल गए। During the year on 31st March, X drawings and Y's drawings were 2,50,000 and 1,25,000। जो 31st मार्च को जो ड्राइंग होता है that is drawings out of profit होता है। Profit before interest on capital and during the year were 5 lakh। तो इस साल का प्रॉफिट था 5 लाख। कैलकुलेट कैपिटल इफ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दोनों तरीके में। इस केस में जब कैपिटल फिक्स्ड होता है कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फिक्स्ड में मतलब करेंट अकाउंट को थ्रू सारे डील होगा, कैपिटल से फिक्स्ड। क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और इसमें ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कंसिडर करेंगे। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एक्स ने विड्रॉ किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल में एक्स ने विड्रॉ किया 5 लाख और वाई ने 1,25,000। तो इसको ऐड करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अक्टूबर 1 2,50,000 ऐड लेस करेंगे एंड 6,25,000 लेस करेंगे। तो इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया 2,50,000। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? एक्स का कैसे निकलेगा, वाई का कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एक्स का और ये वाई का। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 12,50,000 का 6% फॉर द होल ईयर निकाला। ये ओपनिंग कैपिटल है ना 12,50,000, तो 75,000 आया। और ये ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का। आर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल
2,50,000 मैंने उन्होंने मे 1 को ऐड कर दिया एक्स ने। तो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ के याद रखना है। 2,50,000 का 6% इंटू मई से मार्च 11/12 13,750 टोटल इतना आ गया। उससे जो कैपिटल विड्रॉ कर लिया उसका इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर लेंगे। तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल। इन्होंने 5 लाख विड्रॉ कर लिया अक्टूबर 1 को। अक्टूबर 1 को 5 लाख का 6% हर 6 महीने के लिए अक्टूबर टू मार्च 15,000 इसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडिशनल कैपिटल का ऐड करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लेस कर देंगे। विल बी गेटिंग 73,750 एक्स का, जबकि कैपिटल फिक्स्ड है। जब फ्लक्चुएटिंग होगा, जब फिर वाई का क्या करेंगे ना, वो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का निकालेंगे। 7,50,000 का 6% 45,000 आड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। इन्होंने 6,25,000 रुपये इंट्रोड्यूस करा फर्दर कैपिटल ऑन अक्टूबर 1। तो 6/12 6 महीने अक्टूबर टू मार्च और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज 18,750। टोटल हो गया 63,750। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ हिसाब नहीं होता। 1,25,000 उसने विड्रॉ करा अक्टूबर मे 1 को। मे 1 से 31 मार्च 11 महीने होता है, 11/12 मंथ्स के लिए निकालेंगे 6%। तो वो जो 6,875 आएगा निकाल के माइनस करके विल बी फाइंडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई। और ये था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सब कुछ सेम होगा, खाली ये ओपनिंग कैपिटल चेंज हो जाएगा ड्यू टू दिस नेट प्रॉफिट एडिशन। इसमें हमने नेट प्रॉफिट को कुछ करा नहीं। नेट प्रॉफिट 31 मार्च को होता है एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो ये दोनों को कंसिडर करना है। इससे इसका अलावा उसमें 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा आएगा। कैसे देखो, ये देखो। तो हाउ टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, हमने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों को देखेंगे इसमें। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। आड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर, आउट ऑफ प्रॉफिट, drawings out of a profit. We can say drawings out of a profit या net profit। मैं net profit लिख देता हूँ आपके लिए, this net profit। फिर drawings out of profit इसको हमने ऐड कर देंगे। जो आएगा उससे लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऐड कर देंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट हो रखा था वो 5 लाख था प्रॉफिट, और इनका रेशियो है 3:2। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। मैं डबल लाइन कर देता हूँ इसको। एंड द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख। 5 लाख को 3:2 में करेंगे तो 3 लाख और 5 लाख होगा। 3 लाख और 5 लाख, दिस इज 3 लाख और 5 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल आया आपके 12 लाख और 6,75,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये हो गया। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, अभी ये जो ओपनिंग कैपिटल पे 12 लाख और 6,75,000 पे पूरे साल का निकालेंगे। पूरे साल का 6% इसका निकालेंगे 72,000। वाई का 6,75,000 का 6% 40,500। और बाकी जो पुराने क्वेश्चन में देखो, जैसे पुराने मेथड में करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो 13 लाख, ये देखो 13,750 एंड हियर इट इज 13,750। ये दोनों सेम है, 13,750 एंड 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल, 13,750 एंड 15,000। वाई का भी दोनों सेम है, दैट इज 18,750 एंड 6,875, 6,875, 18,750 एंड 6,875। तो
ओपनिंग कैपिटल में ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, ये आंसर आएगा दोनों केसेस में। तो खाली फिक्स्ड कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों में सेम नहीं रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उस दोनों का डिफरेंस होगा। बाकी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, दोनों के ऊपर जैसे इंटरेस्ट निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। मैंने दोनों आपके लिए एट ए टाइम करा दिया एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एडजस्टमेंट एंट्री एक ना करके कई एंट्रीज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर concept of past adjustment.